सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन बताया है। हर व्यक्ति के कर्मों अनुसार उसको नरकों का वास प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा नरक उसको प्राप्त होता है। और नरकों का व्याख्यान इतना भयंकर है कि एक बार उसको कोई व्यक्ति पढ़ ले तो फिर जिंदगी में पाप करने से बड़ा डर लगेगा। एक बड़ा सुंदर पुराण आती है, गरुड़ पुराण। पढ़ी है किसी ने? पढ़ी नहीं, सुनी तो होगी। जब मृत्यु होती तो फिर मृत्यु के बाद वो पंडित जी आते झोला लेके गरुड़ पुराण सुनाने, लेकिन उस समय हमें कोई मतलब नहीं होता। बेचारे अकेले पंडित जी वो चिल्लाते रहते हैं और दो चार बैठे बैठे सोते रहते हैं, उस समय ध्यान नहीं देते। लेकिन उन जो वहां दंड दिए जाते हैं उन दंडों को अगर हम पढ़ लें या सुन लें तब मालूम पड़ता है कि जो दंड संसार में सरकार के द्वारा दिए गए वो तो बहुत तुच्छ है। पापों के इतने भयंकर परिणाम दिए गए हैं, लेकिन वो डराने के लिए नहीं दिए गए। नरकों का वर्णन किसी को डराने के लिए नहीं, सिर्फ चेतावनी देने के लिए है कि अभी भी समय है, इन पापों से विमुख हो जाइए। और श्री परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं, महाराज कुछ लोग जीवन में कई पाप तो ऐसे भी होते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। आप यहाँ से अपने घर जाओगे तो कितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े गलती से आपके पांव के नीचे दब गए, उन पापों का भी क्या फल मिलता है? सुखदेव जी ने उसका उत्तर दिया है कि उन पापों को जो अनजाने में किए गए हैं उन पापों का फल जब गुरुदेव के द्वारा प्रदान किया गया मंत्र, उस मंत्र की जब आप रोज माला करते हो, उस मंत्र की माला करने से जो अनजाने में किए गए पाप हैं उनका नाश हो जाता है। जानबूझ के जो पाप किए जाते हैं उनका परिणाम हर जीव को भोगना पड़ेगा। ये कह के बात को नहीं टाल सकते कि गंगा जी में नहाया या पाप खत्म हो गए। गंगा जी में नहाने से पाप खत्म होते हैं, लेकिन ये नहीं कि पाप करो फिर गंगा जी में नहाया, फिर पाप करो फिर गंगा जी में नहाया। ऐसे लोगों को गंगा जी पाप नाश नहीं करती। तुम अपने पाप गंगा जी को दोगे, गंगा जी उन्हीं पापों को बादलों को देंगे और वही बादल फिर बारिश बन के आप ही खोपड़ी पे वापस बरसेंगे।